अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के दिन जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है शर्ट का बेसिक पैटर्न, जो कि इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्रॉस बैक का आ रहा है, जो कि 14 इंचेस था। 14 इंचेस हमने शर्ट का जो है वो एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक का नाप लिया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका हाफ़ कर लेंगे, तो 14 का हाफ़ हमारे पास आएगा 7 इंचेस। तो 7 इंचेस पे हम एक मार्क लगा लेंगे। इसके बाद हमारे पास है आर्म होल की डेप्थ 9 इंचेस है। जहाँ पे हमने तीरे का निशान लगाया था वहाँ पे टेप को रखते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे 9 इंचेस पे, लेकिन हम यहाँ पे 9 इंचेस पे नहीं लगाएंगे निशान, बल्कि 8.5 पे मार्क कर देंगे एक, क्योंकि हाफ इंच का हम रख लेंगे मार्जिन और 8.5 पे मार्क लगा लेंगे। क्रॉस बैक, आर्म होल और उसके बाद थर्ड पॉइंट चेस्ट लाइन है हमारे पास। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो भी हम मतलब शोल्डर को, आर्म होल को ड्रा करने के लिए हमें ये रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पे भी हम 21.5 का हाफ़ लेते हुए एक मार्क लगा लेंगे और उसके बाद हमने स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेनी है। इस पर्पज़ के लिए मैंने पेपर थोड़ा सा हार्ड लिया है, ताकि हम एक पैटर्न ड्रा करके उसको कट करके अपने पास सेव कर सकें शर्ट की कटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो चुकी है। इसके बाद हमने अपने तीरे का जितना नाप लिया था बिल्कुल उतना ही रखते हुए निशान लगा लेंगे और एक लाइन हम ऊपर की तरफ ड्रा कर देंगे इस तरह। तो अब जहाँ पे हमारी ये 2 लाइंस आपस में अटैच हो रही हैं वहाँ पे टेप रखते हुए ऊपर की तरफ हम 1.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। बिल्कुल सेंटर में हमने ये निशान लगाना है इस तरह। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए हमने एक लाइन ऊपर को लेके जानी है और दूसरी साइड को हमने राउंड करते हुए यहाँ पे आके एंड कर देना है। तो ये बन गई हमारे पास बैक आर्म होल। बाद हम देखेंगे शोल्डर स्लोप को, जो कि हमने बैक साइड पे हाफ इंच लेना होता है। उससे पहले हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उसको कट कर लेते हैं, ताकि हमें शोल्डर स्लोप को कटिंग करते हुए आसानी रहे। बैक की इस पैटर्न को कटिंग करने के बाद हम देख लेंगे बैक की नेक लाइन, जो कि 3.5 इंचेस पे हम एक मार्क लगा लेंगे और अब इन 3.5 इंचेस और जहाँ पे हमारा क्रॉस बैक ख़त्म हो रहा है वहाँ तक शोल्डर स्लोप का निशान लगाते हुए इस तरह कटिंग कर लेंगे। तो अब बारी आती है हमारी फ्रंट कटिंग की, जो कि बहुत मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ भी हम इसी तरह लाइंस को ड्रा कर लेंगे जैसे बैक की थी। तो अब बारी आती है सबसे मेन पॉइंट को समझने की, जो कि बहुत इजी है। तो बैक साइड की जहाँ पे 2 लाइंस अटैच हो रही थी वहाँ से ऊपर की तरफ हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगा लिया था, जहाँ से हमने शोल्डर की शेप बनाई थी। लेकिन फ्रंट की कटिंग के लिए हम इस लाइन से ऊपर की तरफ हाफ इंच पे एक निशान लगा लेंगे। बिल्कुल यहाँ से ऊपर की तरफ हमने हाफ इंच पे एक निशान लगा लेना है। अब आप यहाँ पे देखें कि जहाँ पे हमारी 2 लाइंस आपस में अटैच हो रही हैं फ्रंट की, वहाँ से हमने सबसे पहले ऊपर की तरफ आधा इंच पे निशान लगाना है। ये आधा इंच रखना है, इससे ना कम लेंगे और ना ही इससे ज़्यादा। पूरा आधा इंच हमने ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है सबसे पहले। एक बार फिर देखते हैं, बैक साइड पे हमने यहाँ निशान लगाया, बट फ्रंट साइड पे हम ऊपर की तरफ हम आधे इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शेप बनाना। यानी कि हमने इसी पॉइंट पे रहते हुए अब फ्रंट के आर्म होल की शेप को ड्रा कर लेना है। अगर आप इस पॉइंट को समझ लें तो उसके बाद आर्म होल की शेप जो है ड्रा करना वो बहुत ईजी हो जाता है। सबसे पहले बहुत लाइट से ड्रा करेंगे, ताकि अगर हमसे कहीं पे मिस्टेक हो रही है तो उसको रेस करके दोबारा से जो है करेक्ट कर सकें। कंधे की शेप को स्टार्टिंग में समझना और उसको ड्रा करना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पहले मैं इसको बहुत लाइट से ड्रा कर रही थी, जब मुझे लगा कि शेप बिल्कुल ठीक आ रही है तो मैंने इसको थोड़ा सा डार्कर कर लिया। बैक साइड की शोल्डर स्लोप हम हमेशा हाफ इंच रखेंगे और फ्रंट साइड की जो है वो 1 इंच पे लेंगे, लेकिन नेक लाइन जो है वो हमारी फ्रंट की भी उतनी ही रहेगी जितनी कि हमारी बैक की थी, यानी कि 3.5 इंचेस। अब हमने जो फ्रंट की शेप ड्रा की है सबसे पहले उसको कट कर लेंगे। कटिंग के लिए अगर आप इस मेन पॉइंट को अच्छे से मेंशन कर लेती हैं तो उसके बाद शेप बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो अब लास्ट में हम शोल्डर स्लोप को कट कर लेंगे। ये था हमारे पास बैक साइड का पैटर्न और इसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया अपने फ्रंट साइड पे। यहाँ पे रेडी हो गया हमारे पास एक बेसिक सा पैटर्न शोल्डर की कटिंग का, जो आप देख सकती हैं। इसमें समझने की चीज़ सिर्फ एक ही है कि हमने फ्रंट साइड की कटिंग जो है या उसकी शेप जो है वो कहाँ से बनाना स्टार्ट करनी है, क्योंकि हमारे पास ये जो पॉइंट आ रहा है ये हाफ इंच ऊपर की तरफ है। आप देख सकती हैं कि जहाँ पे हमने बैक साइड की एक लाइन ड्रॉ की थी उससे ऊपर की तरफ हमने आधा इंच पे ही निशान लगाना है। आधा इंच पे अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारी जो शेप है वो ख़राब हो सकती है।
इस पॉइंट के बाद हम शोल्डर की शेप को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम राउंड करके अपनी ड्रॉ की हुई लाइंस के साथ अटैच करेंगे तो बहुत ईजिली हमारा जो है वो शोल्डर बन जाएगा। उसके बाद हमारे शोल्डर स्लोप की बात है, वो हमने फ्रंट साइड का 1/2 इंच ज़्यादा ही रखना होता है। इसके बाद नेक लाइन को भी ड्रा कर लेंगे, लेकिन अभी हम नेक लाइन की डेप्थ में नहीं जा रहे, बल्कि हम एक रफ सी लाइंस जो हैं वो ड्रा कर लेंगे ताकि हमें पैटर्न को समझने में आसानी हो सके। इसके बाद बैक साइड है तो फ्रंट और बैक की वेट जो है वो हमेशा इक्वल रखी जाती है, लेकिन इसकी डेप्थ में हमेशा फ़र्क आएगा। लेकिन बोट नेक लाइन में हमारी डेप्थ जो है वो भी सेम ही रहती है। इसके बाद हम देखेंगे स्लीव्स को। उसके लिए भी हमारे पास ये 2-3 पॉइंट्स हैं और जो कि बहुत बेसिक से हैं, और इनको यूज़ करते हुए हमने एक बहुत बेसिक सा पैटर्न ड्रॉ कर लेना है स्लीव्स का। इसके लिए मेरे पास जो शीट है उसको मैं हाफ़ कर लूँगी ताकि फ्रंट और बैक की शेप को हम अलग अलग समझ सकें। कटिंग करने से पहले आपने 2 चीज़ों पे लाजमी फ़ोकस करना है। एक तो आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी आना चाहिए, और दूसरा जो है वो टेप का यूज़ लाजमी आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ही आप अच्छी कटिंग कर सकेंगी। हमारे शोल्डर का जो नाप था वो 9 इंचज़ था। हमने यहाँ पे 8.5 लिया और उससे हम नीचे की तरफ 3.5 पे एक निशान लगा लेंगे। हमारी शोल्डर कैप जो है वो 3.5 इंचज़ पे बनेगी। टॉप से नीचे की तरफ एक स्लोप बनाते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि आएगी 3.5 इंचज़ पे। अब बारी आती है शेप ड्रॉ करने की। यहाँ पे 2 चीज़ें समझने की हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है हमारी स्लोप कितने पे आ रही है। तो 9 इंच पे हमारा जो है टोटल कर्व आया, और वहाँ पे हमने इसको हाफ़ किया तो 4.5 पे एक निशान लिया, और उसके बाद फिर हम इसका एक हाफ़ कर लेंगे जो ऑलमोस्ट 2.2 इंचज़ होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 4.4 इंचज़ बन रहा है। बाद हमारा सेकंड पॉइंट भी 4.4 इंचज़ आ रहा है, लेकिन हमने सेकंड पॉइंट को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहला निशान हमने लगाया था उससे ऊपर की तरफ हम ½ इंच पे एक निशान लगाएंगे, और जो दूसरा निशान लगाया था उससे हम 0.2 इंचज़ पे एक निशान लगा लेंगे, और इस तरह करके हमने एक कर्व बना लेना है। 0.5 इंचज़ पे जो निशान हमने ड्रॉ किए हैं, अगर आप वो बिल्कुल अच्छे से मेंशन कर लेंगी तो उसके बाद ये कर्व बनाना बहुत आसान हो जाएगा। शेप के बाद अब मैंने जो बहुत हल्के से लाइन ड्रॉ की थी उसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, क्योंकि जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की वो बिल्कुल ठीक शेप आ गई थी। अब हम इस ड्रॉ की हुई शेप पे कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक साइड को ही कट करते हैं, क्योंकि फ्रंट साइड की कटिंग और बैक साइड की कटिंग में फ़र्क आता है। तो सबसे पहले हम हमेशा बैक साइड को ही कट करेंगे, लेकिन ये सब जब हम अपने फैब्रिक पे ड्रॉ करके कटिंग करेंगे वहाँ पे हमारा मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यानी कि हमने वहाँ पे फ्रंट और बैक को इकट्ठा ही कट करना होगा, और फिर जो शेप होगी हम सिर्फ उसको फ्रंट से कट कर लेंगे। बैक साइड के पैटर्न को लेते हुए हम फ्रंट को भी ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्रंट में हमने और क्या चेंजिंग करनी है। तो बैक साइड के पैटर्न से नीचे की तरफ ½ इंच पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि हम ख़त्म कर देंगे हमारे पहले निशान पे। कि ये जो हम डीप ले जा रही हैं वो हमारी फ्रंट पैटर्न से नीचे की तरफ ½ इंच पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है हमारी फ्रंट कटिंग की शेप। इस शेप को हम कभी भी फ्रंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि 4.5 इंचज़ जितना हमने पॉइंट छोड़ा उसके बाद से हमने इसको डीप ले जाना स्टार्ट करना है, और इस तरह यहाँ पे नीचे की तरफ ½ इंच ले जाते हुए एंड पे आके हमने बिल्कुल इक्वल कर देना है। ये देखें यहाँ पे हमारा पूरा ½ इंच हमने यहाँ पे डीप लिया। तो अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इन शेप्स को बनाने का मकसद यही है कि अगर हमें एक चीज़ को ड्रा करना नहीं आ रहा तो हम उसको पेंसिल की मदद से पहले पेपर पे प्रैक्टिस कर लें, और जब हमारी शेप्स बिल्कुल अच्छे से ड्रा हो जाएं फिर हमने उनको कट कर लेना है ताकि हमारे पास पैटर्न रेडी हो जाए। ये पैटर्न जब आप अच्छे से रेडी कर लें और उनको कट कर लें तो फिर हमने इनको सेव कर लेना है, ताकि जब भी हम शर्ट की कटिंग करने लगें तो हम इनको रखें और जस्ट ड्रा करके अपनी शर्ट की कटिंग कर सकें। प्रैक्टिकली करने में ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, और आई होप कि आप भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।